हेलो फ्रेंड, आज हम लोग दो क्वेश्चन जो बीपीएससी का है वो कन्फ्यूजन है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, ये लेक्चर इंजीनियरिंग का हम लोग का है, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। ये सेट डी हम लोग का है। ये 26 अक्टूबर का एग्ज़ाम हुआ था। इसमें क्वेश्चन नंबर दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज कर रहे हैं 53 और 55 को। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 53 क्या कह रहा है क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इफ ए सिस्टम हैज मल्टीपल पोल्स ऑन द वाई एक्सिस द सिस्टम इज। ठीक है, तो इसको बोर्ड पे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, हेलो, गुड इवनिंग। देखिए, ये बीपीएससी लेक्चर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हम लोग का 26 अक्टूबर 2022 को एग्जाम हुआ था। उसमें आप देखा था, मैंने शुरू में ही बोला था 9 से 10 क्वेश्चन हम लोग का मैथमेटिक्स का गलत है। मैंने बोला था एक का मैं बना नहीं पाया हूँ, बच्चे लोग कह रहे हैं 10, और मैंने बोला था कि 9 तो एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आपने देखा कि बीपीएससी ने टोटल मैथ का 9 क्वेश्चन को डिलीट किया है। जो जो मैं क्वेश्चन पे क्लेम किया था वो सारे वो डिलीट कर दिए, और 3 क्वेश्चन टेक्निकल वो डिलीट किए हैं। उसमें से एक दो क्वेश्चन जो काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन हम लोग का ये सेट डी है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल लेक्चर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसका एग्जाम हुआ था 26 अक्टूबर 2022। उसमें सेट डी का 53 नंबर क्वेश्चन है। कह रहे सिस्टम हैज मल्टीपल पोल्स ऑन द वाई एक्सिस द सिस्टम इज। ठीक है, ये अनस्टेबल होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा, कंडीशनल स्टेबल या अनस्टेबल होगा। ये 100% श्योर हो जाएगी कि अनस्टेबल ही होगा इसका। ठीक है, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि मार्जिनली स्टेबल होगा। तो देखिए, वन पेयर ऑफ पोल ऑन द इमेजिनरी एक्सिस देन सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल। ये कहना ये है कि अब यहाँ पे मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आप लोग सबको पता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ना मैं जगह ले रहा हूँ। या ये कह दीजिए कि देखिए, हम लोग का यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग, ये हम लोग सिस्टम बना लिए। तो ये हम लोग का वाई एक्सिस है और ये हम लोग का एक्स एक्सिस। तो कह रहे सिस्टम हैज मल्टीपल पोल्स ऑन द वाई एक्सिस। इस पे मल्टीपल पोल्स है, मल्टीपल पोल्स है। तो सिस्टम क्या होगा, तो मल्टीपल पोल होगा। ठीक है, तो सिस्टम हम लोग का अनस्टेबल नहीं होगा। हाँ, अगर वन पेयर ऑफ पोल होगा, इसमें अगर एक ही दो मतलब दो रहता, तब हम लोग का मार्जिनली स्टेबल होता है। मार्जिनली स्टेबल कब होगा, जब वन पेयर ऑफ, ये वन मतलब दो वन मतलब दो होगा, तब हम लोग का ये होगा। साफ साफ, इफ मोर देन वन पेयर ऑफ पोल्स। ठीक है, एक पेयर नहीं, एक से ज्यादा पेयर। ठीक है, पोल ऑन द इमेजिनरी एक्सिस सिस्टम इज अनस्टेबल। ठीक है, तो इसका स्टेबल अनस्टेबल ही होगा, जो आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। ऐसे ये क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, बट मैंने उनसे डिलीट भी नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ गाइड में दे दिया मार्जिनली स्टेबल, इसलिए आप कर रहे हैं। आप नागराज गोपाल का पढ़िए, बीसीकू का कीजिए, ए आनंद में भी साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मैं कोशिश करूंगा कि कट कॉपी पेस्ट करके आपको उसमें दिखा दूं कि देखिए ये हम लोग का लिखा हुआ। तो ये क्वेश्चन हम लोग का अनस्टेबल ही होगा, और संजोग से ये डिलीट कर दिया है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो हम लोग का लीड लैग कैपेसिटर का। ये तो बिल्कुल ही बीपीएससी गलत दे के, पता नहीं कैसे कुछ बच्चे क्लेम किए इस पे भी। कह रहा है लीड लैग कैपेसिटर इज एनालॉगस टू, ठीक है, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड रिजेक्ट फिल्टर। ठीक है, तो ये लैग लीड कैपेसिटर इज एनालॉगस टू बैंड पास फिल्टर है, जबकि वो बी होना चाहिए। ऑप्शन वो सी दिया। इस क्वेश्चन को मैं दिखा दे रहा हूं आपको। ठीक है, उसके बाद कर रहा हूं। तो 53 का हम लोग का ए ही होगा, अनस्टेबल ही होगा। और ये सेट डी का 55 क्वेश्चन है, इसका बी आंसर होगा, जो बीपीएससी सी दिया है, बट वो बी होना चाहिए। वो कैसे, वो मैं प्रूफ आपको एएनएम की बुक में ही दे रहा हूँ। हेलो, देखिए क्वेश्चन नंबर 53 मैंने अब बता दिया था आपका को, इफ ए सिस्टम हैज मल्टीपल पोल ऑन वाई एक्सिस द सिस्टम इज अनस्टेबल। तो ये मैंने आपको कर दिया था। ठीक है, आते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर हमने 55 अभी जस्ट आपको बता रहा था कि ये लीड लैग कैपेसिटर इज एनालॉगस टू, किसका होगा, हाई पास फिल्टर,
बैंड पास फिल्टर, बैंड रिजेक्ट फिल्टर या लो पास फिल्टर। ठीक है, तो देखिए कौन सा एविडेंस हमने लिए हैं। देखिए ये क्वेश्चन बी ही होगा, बैंड पास फिल्टर, इसका आंसर हम लोग का बी ही होगा। इसको आपको एविडेंस देते हैं। देखिए मैंने जो एविडेंस लिया है वो लिया है मैंने कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, ए आनंद कुमार का। ठीक है, ये चैप्टर मैंने लिया है कंपनसेशन, जो हम लोग चैप्टर 9, ठीक है, इसमें टाइप ऑफ कंपनसेटर 3 टाइप का होता है, हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, लीड कंपनसेटर, लैग कंपनसेटर और लैग लीड कंपनसेटर। क्वेश्चन हम लोग का लैग लीड कंपनसेटर से था। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट में इसी ए आनंद कुमार की बुक में देखिए क्या क्या है। पहला है ए लीड कंपनसेटर एक्ट लाइक ए विच फिल्टर, कैसा फिल्टर का काम करता है। तो लीड का कंपनसेटर एक्ट लाइक ए क्या हो जाएगा, हाई पास फिल्टर। ठीक है, लीड वाला हाई पास फिल्टर, लैग वाला क्या, लो पास फिल्टर। ठीक है, अगर लैग लीड कंपनसेटर कैसा करता है तो बैंड पास फिल्टर। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, लीड हाई पास, लैग लो पास और लैग लीड बैंड पास फिल्टर। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग का था उस पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है कि लैग लीड कंपनसेटर इज लॉन्गेस्ट टू। ठीक है, तो आपने देखा कि हाई पास फिल्टर क्या काम करता है। ठीक है, और लो पास फिल्टर किसको कहते हैं। ठीक है, और बैंड पास फिल्टर किसको कहते हैं। साफ साफ हम आपको एविडेंस दिए। ठीक है, तो आप खुद ही सोच लो कि क्या आंसर इसका होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोले कि जो लीड, हम क्या बोले आपको, हमने ये बोला आपको कि जो लीड कंपनसेटर होगा, ठीक है, जो हम लोग का लीड कंपनसेटर होगा, ये लीड जो कंपनसेटर होगा वो क्या होगा, हाई पास, वो क्या हो जाएगा, हाई पास। और लैग कंपनसेटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, लो पास फिल्टर। ठीक है, और लैग लीड कंपनसेटर क्या होगा, बैंड पास फिल्टर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, लीड लैग कंपनसेटर, इसका आंसर होगा बैंड पास फिल्टर, यानी आंसर होगा बी, आंसर होगा बी। लेकिन बीपीएससी जो आंसर दिया वो दिया सी। ठीक है, तो इसमें क्लेम जो भी बच्चे किए का सही है। लीड लैग कंपनसेटर का सही आंसर हम लोग का क्या होगा, बैंड पास फिल्टर। एविडेंस आपको चाहिए तो फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं भाई कि ये हमारा कौन सा बुक है, कंट्रोल सिस्टम बाय ए आनंद कुमार। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 9 में जाकर। कौन सा चैप्टर नंबर 9, सबसे लास्ट में आपका क्वेश्चंस दिया है, पेज नंबर है 565। पेज नंबर हम लोग का है 565। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, ए लैग लीड कंपनसेटर एक्ट लाइक ए बैंड पास फिल्टर। ठीक है, तो जो भी इसमें क्लेम किए हैं कहीं या तो इसका आंसर सही होना चाहिए और डिलीट करने लायक तो क्वेश्चन है, फिर से बीपीएससी को एक सुधार के निकालना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। फिर भी अगर आपको बीपीएससी जो लेक्चर का एग्जाम हुआ है उसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं जब भी फ्री रहूँगा कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन का सवाल का जवाब दे सकूँ। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।